नमस्कार, दिन भर की टॉप इंपॉर्टेंट डिफेंस एंड इंटरनेशनल अपडेट्स पर आपका स्वागत है। आज की टॉप हेडलाइंस। डीआरडीओ के अंडर काम करने वाली जीटीआरए ने अनाउंसमेंट की है कि वो जिस नए इंजन को तैयार कर रहे हैं स्पेशली फाइटर जेट्स के लिए, उसे 110 किलो न्यूटन से बढ़ा करके 145 किलो न्यूटन तक अपग्रेड आसानी से किया जा सकता है। दैट मीन्स कि भारत का ये इंजन हम 6th जनरेशन फाइटर जेट में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान भारत आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की जाएगी और दोनों देशों के बीच में कई इंपॉर्टेंट डील्स साइन की जाएंगी। अडानी पोर्ट्स की तरफ से श्रीलंका के बहुत ही पॉपुलर पोर्ट जिसका नाम है कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट, जिसका कंट्रोल चीन चाहता था, फाइनली वो अडानी की तरफ से कंट्रोल किया जा रहा है और कई प्रकार के ऑपरेशंस भारत के हाथ में आ चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम। MI-17 और V5 हेलीकॉप्टर्स के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को करीब 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया। SU-57 फाइटर जेट को लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जिसमें भारत के अंदर कुछ अपग्रेडेशन के साथ इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारा काम और रिसर्च पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले भारत के जेट इंजन से आ रही अपडेट की बात की जाए तो डीआरडीओ के अंदर काम करने वाली जीटीआरई, जिसे हम गैस टर्बाइन रिसर्च एंड एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसे इंजन पर काम कर रहे हैं जिसे हम इजिली 5th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये कावेरी इंजन भी हो सकता है या फिर किसी और कैटेगरी का इंजन, लेकिन इंजन पर काम किया जा रहा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम जिस नए इंजन को तैयार कर रहे हैं, इसके थ्रस्ट को हमने ऑलरेडी जो बेस लाइन सेट करके रखी है कि इसको हम 110 किलो न्यूटन के हिसाब से तैयार करेंगे, बिकॉज हम अमेरिका से अपने जिस एम का प्रोग्राम के लिए या फिर तेजस MK2 के लिए F414 इंजन ले रहे हैं, इसका मैक्सिमम आउटपुट 98 किलो न्यूटन तक का है। हमें इससे ज़्यादा पावरफुल इंजन चाहिए ताकि फ्यूचर में हम जो भी एयरक्राफ्ट तैयार करें उसमें इंजन से इस्तेमाल किए जा सकें। नाउ 110 किलो न्यूटन के साथ हम अपने 4.5 और 5 जनरेशन के फाइटर जेट तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस डेवलपमेंट के साथ बड़े स्केल पर चाइना, अमेरिका जैसे देश 6th और 7th जनरेशन पर उतर जाएंगे, तो डेफिनेटली भारत के पास एटलीस्ट वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि हम 6th जनरेशन तक आसानी से काम कर पाएं। नाउ जीटीआरए ने इस बात की पुष्टि की है कि हम जिस इंजन पर काम कर रहे हैं उसकी कोर अपग्रेडेबिलिटी के साथ डिजाइन किया जाएगा, जिसके लिए मैक्सिमम थ्रस्ट 125 किलो न्यूटन से लेकर के 145 किलो न्यूटन तक का होगा। यानी कि ये इंजन आसानी से किसी भी 6th जनरेशन फाइटर जेट में इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत का ये प्रोग्राम अगले 2-3 सालों में आपको देखने को मिलेगा, बल्कि जो बेस लाइन है दैट इज 2030, यानी कि 2030 तक जीटीआरए अपने इन लक्ष्यों को आसानी से कंप्लीट कर पाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के विदेश मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है, जहां पर खबर सामने निकल के आई कि दुबई के क्राउन प्रिंस संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर मंगलवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं। और अब जब शायद ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक वो भारत पहुंच चुके होंगे। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम की यह पहली आधिकारिक यात्रा होगी। भारत की आधिकारिक यात्रा होने वाली है और इसमें कई वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। भारत के साथ मिलकर के एक उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी बातचीत करने वाला है और ये भारत पहुंचते ही भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के साथ मुलाकात करेंगे। भारत और दुबई के अच्छे रिलेशंस कई मायने में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज भारत के 4.5 मिलियन प्रवासी दुबई में रहते हैं और काफी बड़ा रेमिटेंसेस हमें मिडिल ईस्ट से भी रिसीव होता है, तो डेफिनेटली इन देशों के साथ रिलेशन अच्छे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब ऑयल रिच कंट्रीज हैं जो कि ऑल्सो फ्यूचर में भारत की काफी बड़ी मदद कर सकते हैं और लंबे समय से करते आए हैं। करंट स्टेटस की बात की जाए तो भारत और यूएई के बीच में बायलैटरल ट्रेड्स अराउंड 83.65 बिलियन US डॉलर के किए जाते हैं। यूएई इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर एंड 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी साइन किया गया था। इसे इम्प्लीमेंट किया जा चुका है इन 2022 के अंदर। भारत यूएई को जेम्स एंड ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, टेक्सटाइल ये चीजें एक्सपोर्ट करता है और यूएई से इंपोर्ट कराता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट और केमिकल्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट पड़ोसी देश यानी श्रीलंका से सामने निकल के आ रही है, जहां पर फाइनली श्रीलंका पूरी तरीके से भारत के साथ खड़ा हुआ है। रिसेंटली श्रीलंका के अंदर गवर्नमेंट चेंज होती है, हमें लगता है कि ये एंटी इंडिया हो सकते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो भारत को स्टेटस देना शुरू कर दिया है दैट इज कंप्लीटली शॉकिंग अपडेट। नाउ बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक
इकोनॉमिक जोन लिमिटेड की तरफ से इन्होंने श्रीलंका के कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल पोर्ट का परिचालन शुरू कर दिया है। वही पोर्ट है जिसको लेकर के चीन ने काफी ज्यादा प्रेशर बनाया था कि ये पोर्ट चाइना के हाथ में चला जाए, लेकिन एंड भारत के हाथ में आ गया। करंटली ये पोर्ट $800 मिलियन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है और इसके करीब 1400 मीटर की लंबाई, 20 मीटर गहराई और टर्मिनल में लगभग 3.2 मिलियन 80 फुट इक्विवेलेंट यूनिट संभालने की क्षमता है। अडानी पोर्ट्स ने एक बयान में कहा कि यह कोलंबो का पहला पूर्णतः ऑटोमेटिक गहरे पानी में टर्मिनल वाला पोर्ट होगा, जिसकी कार्गो हैंडलिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जहाजों के टर्न अराउंड समय को सुधारने और कई प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किए जाएंगे। एट द एंड अडानी ग्रुप के इस प्रोजेक्ट से सिर्फ भारत को ही नहीं, या फिर सिर्फ कहें अडानी ग्रुप को ही नहीं, बल्कि श्रीलंका को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि गहरे पानी में समुद्र इस पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर के ट्रेड्स, दुनिया भर की रिफ्यूलिंग और कई प्रकार के बिजनेस शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के रक्षा मंत्रालय से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय वायुसेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट और एयरक्राफ्ट मॉडिफिकेशन Mi-17 और V5 हेलीकॉप्टर को तैयार करने के लिए भारत की जानी मानी और सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक PSU यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट सौंपा गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट की लागत करीब 2385.36 करोड़ रुपए है और इसे हमने इसीलिए BEL को सौंपा ताकि जो खरीद है हमारी रक्षा के लिए उसमें भारतीय स्वदेशी रूप से डिजाइन और डेवलप चीजों को हम इस्तेमाल कर पाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 अप्रैल 2025 को ये डील साइन की गई है। डील के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शूट एक पर्टिकुलर वातावरण के अंदर हेलीकॉप्टर्स के परिचालन में काफी हद तक सुविधाएं देता है और इसके अलावा इसके असेंबलिंग, पुर्जे, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ भारत में की जाएगी। और इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने के बाद कंपनियों के स्टॉक्स एंड शेयर्स में भी काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर आप मार्केट पर नजर रखें तो डेफिनेटली आपको कंपनी के एनालिटिक्स एक बार जरूर देखने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट Su-57 से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बड़ा खुलासा किया गया है रूस की तरफ से। असल में रूस के सरकारी ओन्ड कंपनी जिसका नाम है रोस्टेक कॉर्पोरेशन, इनके एक बड़े अधिकारी की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL का जो नासिक प्लांट है वहां पर Su-57 दैट इज वेरी एडवांस फाइटर जेट इसको आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। बहुत ज़्यादा हाई लेवल इन्वेस्टमेंट या फिर हाई लेवल टेक्नोलॉजीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया, IDRW में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया कि इन अधिकारियों का कहना है कि भारत के अंदर जो यूनिट मौजूद है वहां पर सिर्फ और सिर्फ 30% कंपोनेंट्स और मशीनरी ऐड करनी होगी, जिससे आसानी से Su-57 का प्रोडक्शन यहां पर किया जा सकता है। यह यूनिट ऑलरेडी पिछले 2 दशकों में भारतीय वायुसेना के लिए सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों का प्रोडक्शन करता आया है और अब तक लगभग 200 से भी ज्यादा ऐसे विमानों को यहां से प्रोड्यूस किया जा सकता है और अब तक 200 से भी ज्यादा सुखोई विमानों का प्रोडक्शन यहां से किया जा चुका है, जिससे भारत अगर परमिशन देता है तो कुछ ही समय में Su-57 आसानी से शुरू हो सकता है। Su-57 आप जानते होंगे कि रशिया का एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि डायरेक्टली कॉम्पीट करता है अमेरिका के F-35 से। बाकी क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।